आजकल एक और चर्चा फिर से सुनाई देने लगी है और मुद्दा है सीएए और एनआरसी का। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुछ लोग यूपी में सीएए और एनआरसी के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। आज जब हमने इस भड़काऊ गैंग की पूरी तहकीकात की तो पता चला कि सिर्फ ओवैसी नहीं भड़का रहे, इस गेम में बहुत सारे लोग हैं। यूपी में कम से कम 100 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट 10% से ज्यादा है। खासकर इन्हीं 100 सीटों पर यहां के मुस्लिम मोहल्लों में बहुत सारे वीडियो वायरल किए गए हैं। जब हमने इन सारे वीडियोस की पड़ताल की तो पता चला कि कम से कम 10 मौलाना ऐसे हैं जो बहकाने वाली बातें कर रहे हैं, अलग अलग मंच से लड़ाने वाली बातें कर रहे हैं। कोई मौलाना महाराष्ट्र में बैठा है लेकिन बात यूपी की कर रहा है, कोई बंगाल में बैठा है लेकिन माहौल यूपी के लिए बना रहा है, और अलग अलग शहरों से ये सारे वीडियोस यूपी पहुंच रहे हैं। आज एक एक करके हम इन्हीं भड़काऊ लोगों की पोल खोलेंगे। मुल्क का कंट्रोल भी किसके हाथ है? हाँ, ये मत समझो कि ये चाय बेचने वाले मुल्क चला रहे हैं। कोई नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। कोई डर और खौफ की जरूरत नहीं है कि कोई डर और खौफ की जरूरत नहीं। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं। मौलाना ब्रिगेड एक बार फिर अचानक एक्टिव हो गई है। एक बार फिर माहौल बनने लगा है। इस बार खेल पहले से भी बड़ा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ फैलाया जा रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल वीडियो पहुंचने लगे हैं। कैमरे पर धमकियां दी जाने लगी हैं। अगला आंदोलन और भी खतरनाक होगा, ऐसी बातें कही जाने लगी हैं। हुकूमत को चाहिए कि सीएए कानून को भी वापस ले लें। जी, सीएए कानून को भी वापस ले लें, क्योंकि मुसलमान हिम्मत नहीं आ रहा है, वो इससे खतरनाक आंदोलन करेगा। एक नहीं, इसके कई सैंपल हैं। एक वीडियो नहीं, कई वीडियो वायरल हैं। मोदी ने जो किया किसानों के लिए किया, जो फैसला लिया देश के लिए लिया। मगर मौलानाओं के जलसे में, तकरीरों में अब एक नई थ्योरी दी जा रही है, एक नया आइडिया दिया जा रहा है। मोदी को झुकाने के लिए, देश को डराने के लिए एक नया प्लान एक्टिव हो गया है। खुलकर मोदी का नाम लिया जा रहा है और हेट स्पीच के स्क्रिप्ट राइटर्स कैमरे पर आकर बहकाने और भड़काने का एजेंडा शुरू कर चुके हैं। कुछ पुराने वीडियो हैं, कुछ नए वीडियो हैं, मगर सब में मोदी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत है। जो कभी अपनी जिद के आगे घुटने नहीं टेका हो, जिसको लोग ये कहते हो कि उसके मुंह से जो शब्द निकल जाए वो पत्थर की लकीर होता है, और जो खुद कहता है मेरा 56 इंच का सीना है, आज किसानों ने अपनी लठ मार मार के उसके सीने को 40 इंच का कर दिया, 56 इंच से। इस देश में पावरफुल प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश में पावरफुल आप हैं, जनता। वो चाहे तो दिशा बदल सकती है, वो चाहे तो कुर्सियों पे जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको कान पकड़कर नीचे उतारा जा सकता। अब एक और खतरनाक कानून मोदी ने वापस लेना चाहिए। गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जो किसानों को जो तहरीक मिली है, हौसला मिला, जज्बा मिला, एक मुहिम चलाने का जो जज्बा मिला, वो मुसलमानों ने जो आंदोलन किया था 1 साल तक सीएए और एनपीआर और एनआरसी को लेकर 1 साल तक मुसलमानों ने जो शाहीन बाग पूरे मुल्क में लगाया कि दिल्ली में दंगे और फसाद करवाए गए, मुस्लिम स्टूडेंट्स बेटों को बेटियों को जेल की सलाखों में ठूस दिया गया, लेकिन फिर भी मुसलमान पीछे नहीं हटे। 1 साल तक आंदोलन चला, जी हां, और पीछे नहीं हटे। कुछ समझ में आया आपको? ये तस्वीरें याद हैं आपको? सीएए और एनआरसी के नाम पर झूठ की जो पटकथा कुछ महीने पहले लिखी गई थी, एक बार फिर उसी सीन के रिक्रिएशन की तैयारी है। 3 कृषि कानून खत्म होने के बाद और यूपी चुनाव से पहले जो ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब की बार चुनावी माहौल में एक बार फिर धर्म वाला विशेष कार्ड खेला जाएगा। अलग अलग मंचों से अर्ध सत्य बताकर मुसलमान भाइयों को बहकाया जाएगा, भड़काया जाएगा। प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई है। डर और खौफ वाले डायलॉग्स एक बार फिर घूमने लगे हैं। हौसला मैं आपको दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मुल्क, प्यारे मुल्क भारत में, प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में डर और खौफ का राजनीति की जा रही है, डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। मैं पूरे मुल्क में जाकर पहले एक काम कर रहा हूं कि मुसलमानों के दिलों से डर और खौफ निकालकर उनमें हौसला पैदा कर रहा हूं कि डर और खौफ मुसलमानों, ईमान है हमारा कि जिंदगी और मौत। जोर से बोलना, किसके हाथ में?
भी खुश हो जाएगा। जोर से बोलना, जिंदगी किसके हाथ, मौत किसके हाथ, नफा किसके हाथ, नुकसान किसके हाथ, सब सारी चीजें किसके हाथ। आज ये 2 कौड़ी के लोग चड्डीधारी, समझ रहे आप, ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, ये अंग्रेजों के वफादार, ये अंग्रेजों की संडासे साफ करने वाले, ये वादा माफ गवाह बनने वाले, ये अंग्रेजों से इनाम लेने वाले, अगर एहले ईमान को ये कहते होंगे कि तुम्हारे इस मुल्क में क्या है, तो हम तो कहेंगे कि हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क में कितना हिस्सा है, ये इमारतें ही तुमको बताएगी कि हमारा मुल्क में कितना हिस्सा है। आज हमारे बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद से तुम करोड़ों अरबों रुपए खा रहे हो। तो क्या इस बार भी ऐसे लोगों का सिंगल पॉइंट एजेंडा मोदी विरोधी माहौल बनाने का है? लगता तो ऐसा ही है, तभी तो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर सीधा हमला प्रधानमंत्री पर किया जा रहा है, अनाप शनाप कहा जा रहा है। ये किसानों की बड़ी कामयाबी है। जी हाँ, यकीनन किसानों का जो हौसला रहा, जो हिम्मत रही, जिस डेयरिंग, जिस बेबाकी के साथ उन्होंने इस जालिम और हिटलर हुकूमत के खिलाफ खड़े रहकर आंदोलन, मुहिम, तहरीकों के जरिए से मुकाबला किया, शहीद हुए, मारे गए, कुचले गए, गाड़ियों से बीजेपी के आतंकी बेटे ने, बीजेपी मंत्री के आतंकी बेटे ने गाड़ियों से कुचल दिया, न जाने क्या क्या कहा गया। सोचने वाली बात यह है कि पहले ओवैसी सीएए और एनआरसी को हटाने वाला बयान देते हैं, फिर योगी माहौल ना खराब करने की चेतावनी देते हैं, कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, और फिर अचानक मौलाना ब्रिगेड के अलग अलग वीडियो सबके मोबाइल पर पहुंचने लगते हैं। सीएए और एनआरसी से कहानी शुरू होती है और कश्मीर में धारा 370 की वापसी तक पहुंच जाती है। गौर से सुनिएगा, हम जो कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे, सबूत आपके सामने है। जिंदगी में पहली बार कोई चीज वापस ली है। यूनिटी थी, एकता थी उनके अंदर, झुका दिया उन्होंने। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से अगर आपका इत्तेहाद, एकजहती, और आप जिस तरह बंगाल में एक रहे, इसी तरीके से अगर आप पूरे हिंदुस्तान में एक हो जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से CAA भी वापस लिया जाएगा। कश्मीर से 370 ये धारा जो हटाई गई, ये भी वापस आएगी। इसके लिए आपसे फिर मेरी गुजारिश है कि बिखरने मत पाइएगा। तोड़ा जाएगा आपको, लालच दिया जाएगा आपको, बहकाया जाएगा आपको। आज फिर भी हमें गर्व है एक बात पर कि किसान लोग जीत गए, लेकिन किसानों ने प्रोटेस्ट करना कहां से सीखा? किसानों ने प्रोटेस्ट करना सीखा CAA वाले प्रोटेस्ट से। और CAA का प्रोटेस्ट किसने किया था? मुस्लिम माओ ने की थी। 103 दिन तक ये प्रोटेस्ट चला था 124 शहरों के अंदर, CAA वाला प्रोटेस्ट। उसी प्रोटेस्ट से सीख कर किसान लोग भी आए और उन्होंने भी ऐसी प्रोटेस्ट के ऐसा एहतजाज किया उन्होंने कि पूरी तीनों कानून को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा जो कहा जा रहा है, यूं ही नहीं कहा जा रहा। इसके पीछे कोई ना कोई खेल तो है, किसी ना किसी का दिमाग तो जरूर है। तभी तो हर वायरल वीडियो में बड़ी चालाकी से 3 कृषि कानून की वापसी का जिक्र किया जाता है और बड़ी चालाकी से उसे CAA और एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों से जोड़ दिया जाता है। दोबारा उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए लोगों को भड़काया जाता है। किसानों को ये आइडिया जो मिला है वो कहीं ना कहीं शाहीन बाग एहतजाज से ही मिला। शाहीन बाग का एहतजाज तो रुक गया और किसानों ने किसान बाग कायम करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मुसलमानों को चाहिए कि वो भी अज़्म करें और मुत्तहिद हो जाएं और जिन एहतजाजात को वो भूल गए हैं उन्हें फिर से जिंदा करें और कायम करें। तो ऐसे में मैं कहता हूँ कि मुसलमानों, अब तुम्हारा कोई कायद, रहबर व रहनुमा नहीं आने वाला। हमें खुद अपना बचाव और तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, किसी के भरोसे या उम्मीद में नहीं रहना होगा। अब आपको एक और शख्स की बातें सुनाते हैं। जनाब वायरल न्यूज लाइव से अपना YouTube अकाउंट चलाते हैं। इनके 13 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कायदे से इनको खबरें बतानी चाहिए, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में बंद स्टूडियो में बैठकर लैपटॉप लेकर अखबार देखकर ये मोदी के खिलाफ माहौल बनाते हैं और ये फैलाते हैं।
इस शख्स ने, मोदी का घमंड, अहंकार इतना कि 1 साल तक किसानों को रोड पर बिठाया, 700 किसान शहीद हुए हैं और फिर जाकर ये 3 काले कानून वापस लेने का ऐलान किया। किसानों के ताल्लुक से जो 3 काले कानून वापस, मोदी जी का घमंड और तकब्बुर टूटा और वापस लेने का जो मोदी ने ऐलान किया, इस पर मौलाना अरशद बद्दी ने क्या कहा। और बड़ी बात ये कि और कौन सा कानून मोदी जी को वापस लेना चाहिए। मोदी जी ने 1 साल के बाद कानून वापस लेने का ऐलान किया। कुछ बेवकूफ़ लोग, धन्यवाद मोदी जी भी कह रहे हैं, उनसे ज़्यादा गोबर भक्त, अंधभक्त, पागल और बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। इनका नाम मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी है। ये मोदी से कितनी नफरत करते हैं, इसका एक सैंपल तो आपने देख लिया। अब दूसरा सैंपल देखिए, कितनी चालाकी से इसमें इलेक्शन वाला एंगल फिट किया गया है और कैमरे पर परोस दिया गया। इनका सीना थोड़ा सा पिघला आया, रहम वहम नहीं आया। मैं तो बिल्कुल इनकार, कोई रहम वहम नहीं आया। सब इलेक्शन पूरा माहौल बनाने के लिए ये घटिया, यूँ समझिए कि हरकत जिस तरीके से पूरे मुल्क में चलाई जा रही है, तो बस ये उसी को सामने रखते हुए इलेक्शन के लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। कोरोना फैल रहा था, फिर भी बंगाल में रैलियां हुई, बिहार में रैलियां हुई, हजरत खुद गए, PM साहब हजरत खुद गए वहां पर और लाखों लोगों को जमा किया, मरने दिया। मगर इलेक्शन, इंतखाब, कुर्सी, सत्ता बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ऐसी कई दुकानें चल रही हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी बैशिंग है। अलग अलग वीडियोस में शुरुआती 10 सेकंड किसान की बात होती है और अगले 50 सेकंड का हिडन एजेंडा हिंदू मुस्लिम करने का होता है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसान मुखालिफ तीनों सियाह कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया है। लेकिन जी खबरदार, इस जीत पर सिर्फ किसान मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, नरेंद्र मोदी हरगिज नहीं। अगर कोई इस बहाने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते नजर आए तो समझ लीजिए कि वो मोदी नवाजी के लिए मौके की ताक में था। आपको क्या लगता है कि अचानक वजीर आजम के दिल में रहम आया और उन्होंने तीनों कवानीन वापस ले लिए? ये फिरका परस्तों की हार है और ये तो एक अदना सी जीत है इन किसानों की। अभी फिरका परस्त हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ पूरा महाज मुंतजिर है। पिछले कुछ घंटों में ना जाने ऐसे कितने वीडियोस बनाए गए हैं, कितना जहर फैलाया गया है। हर वीडियो को ढूंढ पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो मिले उससे एक चीज तो क्लियर है, ये गेम बहुत बड़ा है। नहीं, पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब मौजूदा हुकूमत का गुलाम बन चुका है। ये सच्चाई है। इज्तिमाई तौर पे उन ताकतों को जो फिरका परस्ती का जहर पैदा कर रही हैं और इस तरह से इंतशार पैदा करना चाहती हैं, हमें उन्हें मिलकर मुकाबला करना चाहिए। जैसे 3% सिख लोगों ने नाक में नकेल डाल दिया, किसान कानून क्या है नहीं जानते, MSP को खत्म करने की कोशिश है। जबरदस्ती कोरोना के जमाने में सब लोग घर में सो रहे थे, सारे MP MLA उधर अंदर कानून लेकर के आ गए। क्यों? अंबानी और अदानी के गोडाउन को भरने के। क्रोनोलॉजी समझिए, यूपी में ओवैसी का मंच सजता है, जबरदस्त हिंदू मुस्लिम होता है, माहौल बनता है, ओवैसी के सामने मुसलमान खतरे में हैं के डायलॉग सुनाई देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, गोश्त के नाम पे, गाय के नाम पे, कोई आवाज नहीं है। फैसल को मारा गया पुलिस कस्टडी में उन्नाव के अंदर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।